एंग्लो सिख वॉर होता है। तो सिख एम्पायर कैसे बना? तो सिख जो था वो 1870 में बहुत सारे मिसल में डिवाइड था, बहुत सारे मिसल्स थे। तो इनमें से एक मिसल था शुकर चकिया मिसल। चकिया मिसल में कौन राजा था? ये रंजीत सिंह। तो इन्होंने पूरे एम्पायर को एक किया। इन्होंने सबको मना के एक एक बनाया, और जो नहीं माने उनके ऊपर लड़ाई की और पूरा एम्पायर एक कर लिया। तो ये राजा रंजीत सिंह के आ गया पूरा पंजाब एरिया राजा रंजीत सिंह के आ गया। तो पंजाब और कश्मीर रीजन, तो पंजाब भी कश्मीर रीजन भी ऑक्युपाई कर रखा था। तो 1800 ऑनवर्ड्स इनके पास था। तो इन्होंने कब से कब तक रूल किया? 1800 टू 1839। तो ये महाराजा रंजीत सिंह का रूल था। फिर इन्होंने 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की थी। 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब साइन हुई? 1809। 1809 में मतलब सतलज वाला एरिया है वो बाउंड्री फिक्स कर ली कि इससे इसके ऊपर आप मत आना, हम इससे नीचे नहीं आएंगे। तो ये राजा रंजीत सिंह का था पंजाब उस टाइम। तो ये कुछ सिंध का कुछ एरिया, ये कश्मीर का कुछ एरिया, और ये थी सतलज रिवर। तो सतलज रिवर ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई 1809 में। तो सतलज रिवर के नीचे वाला एरिया ब्रिटिशर्स का, इसके ऊपर पूरा एरिया ये महाराजा रणजीत सिंह का था। तो ये सारी इन्होंने मिसल जोड़ के रखी थी। कॉन्फेडरेसी का सिस्टम था पहले। फिर एंग्लो सिख वॉर स्टार्ट होता है कि 1839 में महाराजा रंजीत सिंह मर जाता है। तो रंजीत सिंह ने काफी बैलेंस बना के रखा था सिक्स चीफ के बीच में, क्योंकि इनके एम्पायर में हर लोग थे, हिंदू मुस्लिम फ्रेंच सब थे। फ्रेंच कमांडर आते थे यहाँ पे ट्रेन करने। तो सारे टाइप के लोग थे। नोबल्स थे, पंजाबी नॉन पंजाबी नोबल्स थे, नॉन पंजाबी लोग भी थे। फिर डोगरा राजपूत थे, जम्मू एंड कश्मीर के डोगरा राजपूत थे जम्मू से। तो ये इतने सारे लोग थे इनके पास, इतने सारे लोग थे। तो रंजीत सिंह ने एक बैलेंस बना के रखा। तो ये डेलिकेट बैलेंस था रंजीत सिंह की डेथ के बाद। डेलिकेट बैलेंस था 1839 में, क्योंकि रंजीत सिंह काफी मैच्योर इंसान थे, तो काफी बैलेंस बना के रखा। लेकिन इनके बाद इनके सक्सेसर थे, इनके बच्चे थे काफी छोटे थे, इनके सक्सेसर सारे वीक थे, आपस में लड़ाई करने लगे। सक्सेशन की लड़ाई होने लगी। काफी फैमिली फ्यूड्स आपस में, फैमिली के लोग आपस में लड़ने लगे। तो इससे इंग्लिश को काफी आराम मिल गया कि आराम से वो इंटरफेयर कर सकते थे। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होता है 1845 टू 46। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होता है। तो स्ट्रगल चल रहे थे एम्पायर में। तो सिख को लगा कि ये सतलज रिवर को क्रॉस करके हम ही ब्रिटिश को पहले अटैक करते, वो हम पे अटैक करें। तो ब्रिटिशर्स पे अटैक करते हैं। तो बहुत ही ज्यादा हार्ड फॉर्ट बैटल थी, 4 बैटल लड़ी गई हार्ड फॉर्ट। तो लाइक पंजाब भी किसी से कम नहीं थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ज्यादा मॉडर्नाइज आर्मी थी, ज्यादा वेल डिसिप्लिन थी, तो ये जीत गए। फिर ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन होती है 1846 में। इसमें जो लाहौर में था, एक ब्रिटिश रेसिडेंट इंस्टॉल किया जाता है लाहौर में। यहाँ पे लाहौर में ब्रिटिश रेसिडेंट रखा जाता है। और अब जो जैसे कौन सी रवि, इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलुज। तो इंडस, झेलम, चेनाब, यहाँ पे रवि, ब्यास एंड सतलुज। तो ये इन्होंने भी टेरिटरी तो जो पहले सतलज तक की और ब्यास तक बढ़ा ली ब्रिटिशर ने टेरिटरी। और यहाँ पे अब इनका जो एम्पायर है, यहाँ पे एक ब्रिटिश रेसिडेंट इंस्टॉल कर दिया। और फिर जो कश्मीर था, कश्मीर को पंजाब से अलग करके वो एक डोगरा राजा गुलाब सिंह, उनको भेज दिया गया 75 लाख रुपए में। 75 लाख। फिर कश्मीर में डोगरा किंगडम रहता है कब तक? 1847 1947 तक, जब इंडिया आजाद होता है। तो डोगरा किंगडम रहता है कश्मीर में। तो 75 लाख में भेज दिया कश्मीर को डोगरा किंगडम के। तो फिर सेकेंड एंग्लो वॉर होता है। तो फर्स्ट एंग्लो वॉर तो 85 तक होता है। फिर 1848 टू 49 सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होता है। क्योंकि जो गवर्नर ऑफ मुल्तान होता है वो रिवॉल्ट कर देता है। तो ये पाकिस्तान वाला एरिया है, यहाँ पे पंजाब है, यहाँ पे मुल्तान का गवर्नर रिवॉल्ट कर देता है। तो बोलते हैं कि ब्रिटिश रेसिडेंट नहीं देना चाहिए। तो सिख भी उसको मुल्तान के गवर्नर को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये होता है, सिख आर्मी को हरा देती है ब्रिटिशर्स। और कोहिनूर ब्रिटिशर्स ले जाते। कोहिनूर कौन ले गया था? अहमद शाह अब्दाली आया था। तो वो पीकॉन्ग थ्रोन उठा के ले गया था अहमद शाह अब्दाली। तो वो उसके पास था कोहिनूर। कोहिनूर उसके वंशज के पास जाता। तो शाह जो राजा था अफगानिस्तान का, उसकी मदद कौन करता है? उसके घर वाले से भगाते थे। तो रणजीत सिंह उसकी मदद करते हैं। तो रणजीत सिंह फिर उसे कोहिनूर मांगते हैं। तो ऐसे रणजीत सिंह के पास कोहिनूर आ गया था। और ये कोहिनूर अब ब्रिटिश सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1848 टू 1849, ये कौन ले जाते हैं? ब्रिटिशर्स ले जाते हैं कोहिनूर। ब्रिटिशर्स ले जाते हैं कोहिनूर। तो कोहिनूर कैसे? नादिर शाह 1739 में पीकॉक थ्रोन उठा के ले गया। नादिर शाह ने यूज किया, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने लिया। फिर अहमद शाह अब्दाली का पोता था शाह शुजा, इसके पास था कोहिनूर। और रणजीत सिंह ने उनसे कोहिनूर मांगा ने मदद करने के लिए। तो सिख एम्पायर को किसने अनेक्स किया? डलहौजी। तो इसको किसने अनेक्स किया? डलहौजी ने कोहिनूर लिया, अनेक्स कर लिया सिख एम्पायर को। कब से कब से? 1848 टू 49, 1848 टू 49, 1848 टू 49, 1848 टू 49। सिख को भी इन्होंने अपने अंडर कर लिया। तो इंडिया का ये कंडीशन है उस टाइम। सो इंडिया है ये। तो ये अवध बचा है अभी। यहाँ पे निजाम, यहाँ पे मैसूर,
यहाँ पे कुछ महाराष्ट्र का सतारा किंगडम, फिर ये यहाँ पे राजपूत किंगडम है, ये सिख तो एम्पायर इनके अंडर आ गया, ये अवध थोड़ा सा बचा है, फिर ये पूरा इनके अंडर है, एंड कुछ यहाँ पे थोड़े सिंधिया बहुत से छोटे बहुत बचे। अदरवाइज ये पूरा डायरेक्ट ब्रिटिशर के कंट्रोल में है। अदरवाइज ये बड़ी बड़ी राजा बचे हुए हैं बस। ऑलमोस्ट पूरा एम्पायर ब्रिटिशर्स के अंडर आ चुका है अब सिख एम्पायर के बाद। तो पहले बैटल ऑफ प्लासी 1757, फिर बक्सर 1764, फिर एंग्लो मैसूर हुआ 1766 टू 1799 तक खत्म कर दिया पूरा, मैसूर को खत्म कर दिया। फिर एंग्लो मराठा और मराठा को 1775, फिर 1818 तक पूरा खत्म कर दिया। फिर सिंध को ऑक्यूपाई कर लिया 1843, सिंध को ऑक्यूपाई कर लिया 1843। फिर एंग्लो सिख वॉर 1845 टू 1849 जी। फिर ब्रिटिश ने पूरा पूरा ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया पूरा इंडिया। इसके बाद कुछ एक्सपेंशन करना है, जो ऑलरेडी एम्पायर उनको एनेक्स करेगा डलहौसी, अपनी पॉलिसी लेके आएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में डलहौसी।